1.5 साल की किशोरी तड़प रही थी, चीख रही थी और पूरी तरह से खून का फव्वारा निकाल रही थी। ये देख करके पिता इस तरह से सिर पे रख के भागा, जैसे लगता कि मतलब वो कुछ हो ही ना। मतलब पहले मजे भी लेता है बच्ची से, अपनी ही खुद की जन्मी खून की बच्ची, और उसके बाद ऐसे भागता है जैसे कि कोई मतलब भेड़िया। अरे भेड़िया भी अपने बच्चों को देखता है तो अपने को जोखिम में डाल देता है। भेड़िया भी अपने बच्चों के लिए अपनी जान गंवाने के लिए हाजिर रहता है। बताना चाहूँगी दोस्तों, एक मामला आया है, एक दुष्कर्मी और कुकर्मी कह सकते हो या राक्षस कह सकते हो, इस टाइप का पिता, उसको पिता तो नहीं कहेंगे, उसको हम भेड़िया या भेड़ ही कहेंगे, क्योंकि भेड़ और भेड़िया भी अपने बच्चों की केयर करता है, लेकिन उसको इंसान कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। कुत्ता तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते हैं। जैसा तुलसीदास बाबा ने कहा था कि कलयुग आएगा तो कोई किसी को नहीं देखेगा, बस अपनी 2 पैसे की पेट की भूख मिटाने के लिए और शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी का 1 सेकंड में पूरे परिवार का द एंड कर दिया जाएगा, वही हो रहा है। जयपुर में पिता ने 1.5 साल की बच्ची से किया दर्दनाक हादसा, यानी कुकर्म किया, गलत काम किया। उसके बाद दर्द से बिलखती मासूम को छोड़कर यूं भागा, जब खून के फव्वारे पूरी तरफ देख रहा पूरे गद्दे पे। उसके बाद वो वहां से भाग निकलता है, क्योंकि बच्ची क्षण में बेहोश, क्षण में जिंदा, क्षण में बेहोश, क्षण में जिंदा होती है। कहते हैं जयपुर में एक पिता 1.5 साल की मासूम बेटी से करता है कुकर्म। सामने अभी मामला आया है बच्ची के रोने के पर, आरोपी निकलता है वहां से, जैसे लगता है कि वो बच्ची उसकी ना हो। सोमवार शाम को मासूम की मां ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। आरोप है कि 25 जुलाई की रात को महिला पड़ोसी के घर में गई थी किसी काम से। उसकी 1.5 साल की किशोरी घर पे मौजूद थी, पिता के बगल में लेटी हुई थी। 1.5 साल की बच्ची सो रही थी। पिता ने वहाँ पे सोते सोते अकेला पा करके बच्ची को साथ अपनी मनमाना राज किया, जिस तरह से उसको अपनी पत्नी बनाया। छोटी सी बच्ची को, अपनी ही बच्ची को अपनी पत्नी बनाता है। बेटी जब चिल्लाती है तो उसके मुंह को क्लोज करता है कपड़े से, जिससे उसकी आवाज़ ना निकल सके। अब हम सबसे पहले आप लोगों से ये पूछेंगे, क्या आप लोगों को इस बेटी का, ये छोटी सी 1.5 साल की बच्ची का, किशोरी का दर्द का एहसास है? दर्द बराबर हो रहा, पर मुंह दबा करके चिल्लाने, यार चिल्लाने से तो दर्द कम होता है, चिल्लाने भी नहीं दिया जा रहा। इतना मतलब एंजॉय के लिए इंसान बेदर्द और मतलब शिकारी हो जाएगा। बेटी को दर्द से चिल्लाता देख पिता फिर भागा। बेटी की आवाज़ सुनती हुई माँ पहुंची। दुष्कर्म का शिकार होने पर बच्ची रोने बिलखने लगती है, फिर होश में आती है। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर माँ जब घर में पहुंचती है तो क्या देखती, लथपथ खून से पूरा बिस्तर, पूरी बच्ची, पूरा आजू बाजू का वहाँ का लत्ता। मासूम को पड़ोसियों की मदद से उसको लेके हॉस्पिटल अकेली मम्मी जाती है। डीसीपी ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में सोमवार को रात को एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ित मासूम का मेडिकल करवाया गया है। उसमें सारा सबूत निकल चुका है कि उसके साथ कुकर्म किया गया है। आरोपी पिता के सीमेन पाए गए हैं। बताना चाहूँगी, इस तरह के हादसे जब होते हैं तो हमारे मुंह से तो कोई वर्ड निकलता नहीं है। किसको मुंह दिखाओगे? ये सब करके इमराज से क्या बात करोगे, या अपनी आत्मा से क्या बात करोगे? अपने आप में अपने आप को इंसान कह पाओगे कि मैंने क्या किया है? पता ये लोग गलती करते हैं, जैसे कि सोनम और ये मुस्कान के चेहरे पे कोई गिल्टी फील नहीं हो रही है, इतना दर्दनाक हादसा अपने ही पति का करके। सेम इसी तरह से सोनम और मुस्कान बिल्कुल खुश है और खुद दलीलें पेश करती है, खुद मोटिवेशनल क्लास लेने के लिए तैयार है। इसी तरह ये पिता अपना मुंह दिखा लेगा। इनकी आत्मा थोड़ी है, इनका कलेजा थोड़ी है। अपनी ही बेटी के दर्द में मुंह में कपड़े भर देते हो, शर्म नहीं आती है? बताना चाहूँगी, कुकर्म के केस में कितने साल की सज़ा होती है? 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ कुकर्म करने पर 20 साल की सज़ा। अगर गैंग रेप होता है तो 20 साल जेल के साथ सज़ा के साथ साथ उम्र कैद की सज़ा। 12 साल की किशोरी के कम उम्र की किशोरी के साथ अगर कुकर्म होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को मतलब हैंग किया जाता है। उसके गले में रस्सी का फंदा डाल करके उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है तो आजीवन कारावास। कुकर्म के बाद अगर मर्डर भी कर दिया जाता है तो लटकाने यानी ख़त्म, जान निकालने की, मारने की सज़ा का प्रावधान है। मतलब ये कहते हैं ना, हाँ, लटकाने वाली सज़ा रेयरेस्ट ऑफ में मैटर में होती है।
खासकर उम्र कैद की सजा ही होती है। दोस्तों क्या कहना चाहोगे? जयपुर में नाबालिग से कुकर्म की जुड़ी दूसरी खबर। ये नाबालिग 10 और 11 साल के बीच में थी। दोनों बेटियां सगी बहनें थी और यहाँ पे भी उनके पिता थे या जयपुर में। और हिडन कैमरे में टोटल कुकर्म देखा गया है अपनी बेटियों के साथ इस पिता को करते हुए। ये स्टोरी हम लाएंगे शाम के लिए, अभी के लिए इतना।